अखिल भारतीय संत मत सत्संग का वार्षिक अधिवेशन इस दिल्ली के रामलीला मैदान में हो रहा था। उस समय गुरुदेव कहने की कृपा किए, जिस प्रकार ये दिल्ली देश की राजधानी है और यहाँ पर जो सबसे ऊंचे शक्तिशाली व्यक्ति रहते यहाँ पर रहते हैं और उनकी सत्ता संपूर्ण भारतवर्ष में। उसी प्रकार परमात्मा सर्वशक्तिमान और उनकी सत्ता संपूर्ण संसार पर, संपूर्ण सृष्टि पर। लेकिन उस परमात्मा को जानने के लिए हम इस इंद्रियों के द्वारा चाहेंगे तो ये संभव नहीं है। परमात्मा जो सर्वव्यापी हैं, जो परमात्मा सर्व जगह है, उस परमात्मा को जानने की आवश्यकता है, उसको पहचानने की जरूरत है। जो परमात्मा को पहचान लेते हैं तो वे सब जगह उस परमात्मा को देखते हैं और वे जहां भी जाते हैं तो सब जगह उसी परमात्मा को देखते हैं। और जब दूसरे बार यहाँ पर वार्षिक महाधिवेशन हो रहा था छतरपुर मैदान में, वहां पर हमारे पूज्यपाद महर्षि संत श्री ब्रह्मानंद जी महाराज विराजमान थे। हम लोगों को बड़ी खुशी हुई कि हम लोगों का वासा वहां पर जो जैन मंदिर है उसमें दिया गया और हुजूर श्री यहाँ रहते थे, यहाँ से जाया करते थे। हम लोगों को खुशी तब हुई कि वहाँ के जो आचार्य थे किशनलाल मुनि जी महाराज, वे जब मंच पर आए और हुजूर श्री को सुने, हुजूर श्री के व्यक्तित्व को उन्होंने देखा, इतने प्रभावित हुए तो बाद में वे दीक्षा भी ले ली। ये संत की महिमा है। तो हमारे हुजूर श्री कहने की कृपा किए थे, आप जब प्रभु को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप में जो त्रुटि है, आप में जो विकार है, उस विकार को धीरे धीरे त्यागने का प्रयास कीजिए। क्रम क्रम से त्यागते त्यागते आपके अंदर का संपूर्ण विकार जब समाप्त हो जाएगा तब आप उस प्रभु को जान पाएंगे। तो हमें चाहिए जो परमात्मा सर्वव्यापी हैं, सब जगह हैं, जिसकी चर्चा हमारी सदैव विद्वान प्रवक्ता स्वामी प्रकाश जी महाराज सुनाते थे। जब ये बोलने लगते हैं तो हम लोगों को बड़ी खुशी होती है, भीतर से होता है ये अधिक बोले, हम लोग भी सुने और सब लोगों को लाभ हो। जो विद्वान हैं उनकी भाषा तो विद्वतापूर्ण और उसी बात को इतने आधुनिक समय के युवकों को जो चाहिए, जैसा खुराक चाहिए, उसके मुताबिक ये कहते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। तो हमें उस परमात्मा की चर्चा सुने, तो परमात्मा कैसे हैं, इसी को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बड़ा अच्छा कहा। व्यापक व्याप्त अखंड अनंता, अखिल अमोघ सत्य भगवंता। वे परमात्मा व्यापक व्याप्त अखंड अनंत है। उस परमात्मा को जो सब जगह है
उससे कोई जगह खाली नहीं है। उस परमात्मा को जानने की जरूरत है। भगवान श्री राम आए, भगवान श्री कृष्ण आए, जब इस शरीर से आए तो शरीर सब जगह था, शरीर सर्वव्यापी नहीं था, लेकिन उनकी सत्ता जो उसमें है, उस सत्ता को जानने की जरूरत है। भगवान श्री कृष्ण ने बड़ा अच्छा कहा, जो देवता को पूजते हैं वे देवलोक को जाते हैं, जो पितर को पूजते हैं पितरलोक को जाते हैं, जो भूत पिशाच को पूजते हैं तो वहां जाते हैं, और जो मेरे को पूजते हैं, मेरे को भजते हैं तो मेरे पास आते हैं। तो मेरे का मतलब क्या हुआ? तो हमारे गुरुदेव टिप्पणी किए हैं, वहां पर लिखे हैं, मेरे को जो कहा इसका क्या मतलब? उस शरीर से नहीं था। गुरुदेव कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जो शरीर था, लोग कहते हैं वो ज्यादा शरीर, और वो शरीर धारण किए, फिर उस शरीर को त्याग किए। उदाहरण बड़ा अच्छा गुरु महाराज जी, जिस तरह किसी को कांटा चुभ जाता है तो कांटे को निकालने के लिए फिर दूसरा कांटा लेना पड़ता है। जब तक दूसरे कांटे का सहारा नहीं लेंगे तो चुभा हुआ कांटा जो दुखदाई है, जिससे हमें कष्ट प्राप्त हो रहा है, उस कांटे को निकालना तो फिर दूसरा कांटा लीजिए, और दूसरे कांटे से निकाल के तो जिस कांटे से हमें दर्द हो रहा था उसको निकाल के फेंक दिया। लेकिन जिस कांटे से कांटे को निकाला, तो क्या उस कांटे को पॉकेट में रख लेते हैं? उसको भी नहीं रखते, उसको भी फेंक देते हैं। तो गुरुदेव ने कहने के बाद ये भगवान श्री कृष्ण इस संसार में आए, जो परमात्मा सर्वव्यापी है, जो सब जगह है, वही परमात्मा संसार में कंस जैसे कांटा आ गया, रावण कुंभकर्ण जैसे कांटा आ गए। समाज को उससे कष्ट हो रहा था, हमारी धर्म, हमारी संस्कृति नीचे जा रही थी। उस समय परमात्मा भगवान श्री राम या भगवान श्री कृष्ण रूपी कांटे शरीर धारण करके आए, और उनको समाप्त करके, उनका उद्धार करके फिर क्या किए? उस शरीर को भी त्याग दिए। उस शरीर को त्याग दी। हम लोग साधारण जन जो शरीर धारण किए, उसी शरीर को परमात्मा मान बैठते हैं, उसी को कहते हैं कि उससे हमारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन जिस समय भगवान श्री कृष्ण थे, जिस समय भगवान श्री राम थे, अभी हमारे स्वामी सुना रहे थे, जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया, जबकि भगवान श्री कृष्ण गीता ज्ञान देने वाले थे और अर्जुन सब सुनने वाले थे। ज्ञान सुनाए, लेकिन ज्ञान सुनाने के बाद जबकि आमने सामने है, सब कुछ है, उनको विभूति रूपी दिखाए, विराट रूपी दिखाए, लेकिन भगवान क्या कहते हैं? अर्जुन, आपको ठीक ठीक परमात्मा को जानना है, अपने आप को जानना है, इसके लिए आपको किसी तत्वदर्शी महापुरुष के पास जाना होगा, उनकी सेवा करनी होगी, और उनसे युक्ति लेकर जब अंतर साधना करोगे तब ठीक ठीक मेरे को जान पाओगे। परम संत बाबा देवी साहब जी महाराज कहा करते थे, हम लोग अभी जगे हुए हैं, इनको जागृत की दृष्टि कहते हैं। तो जागृत की दृष्टि से संपूर्ण संसार को हम लोग अभी देख रहे हैं, इस दृष्टि को देखते हैं। एक दृष्टि है स्वप्न की दृष्टि, स्वप्न में भी जाते हैं तो स्वप्न लोक को देखते हैं, स्वप्न जगत की बात को जानते हैं। और एक दृष्टि है मानस दृष्टि, जब हम लोग आंखें को बंद करते हैं, तब आंख बाहर का बंद है, लेकिन भीतर से भी कुछ न कुछ देखते रहते हैं, उसको कहते हैं मानस दृष्टि। एक दृष्टि है दिव्य दृष्टि। तो बाबा देवी साहब ने कहा जागृत दृष्टि, स्वप्न की दृष्टि, मानस दृष्टि और दिव्य दृष्टि,
इस चारों दृष्टि से उस परमात्मा का ज्ञान नहीं होगा। उस परमात्मा को जानना चाहते हैं तो पांचवी दृष्टि, वो पांचवी दृष्टि क्या है? तो उसको कहते हैं आत्मदृष्टि। संत कबीर साहब ने बड़ा अच्छा कहा, चाम चश्म सौ नजर आवे खोज रूह के नैना। कहते हैं चाम चश्म, ये चर्म चक्षु से उस प्रभु का ज्ञान नहीं होगा। उस प्रभु को जानना चाहते हैं, उस परमात्मा को पहचानना चाहते हैं, इसके लिए आपको आत्मदृष्टि खोलने की आवश्यकता है। आपकी आत्मदृष्टि खुल जाए तो आत्मदृष्टि कैसे खुलेगी? तो संतों ने कहा, जब आप ये चारों दृष्टि को बंद करेंगे तब ये पांचवी दृष्टि खुलेगी। तो हम लोग जागृत अवस्था में, और जो परमात्मा सर्वव्यापी हैं, सब जगह हैं, हमारे गुरुदेव कहने के बाद ये जो परमात्मा सब जगह है, परमात्मा से कोई जगह खाली नहीं है, तो परमात्मा हमारे और आपके अंदर में है। तो उस परमात्मा की खोज हम बाहर में नहीं करें। उस परमात्मा को जिन्होंने बाहर में खोजा और उस परमात्मा को जिन्होंने इस दृष्टि से देखा, वो परमात्मा की असली स्वरूप को नहीं जानता। क्योंकि भगवान श्री राम ने कहा, गो गोचर जहां लगी मन जाई सो सब माया जानो भाई। इस इंद्रियों के द्वारा जो भी ज्ञान होता है वो माया का ज्ञान होता है। अभी हम लोग वेद भगवान के उपदेश को श्रवण कर रहे थे, उसमें आया, अगर आप इस 14 इंद्रियों के द्वारा उस प्रभु को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप एक झूठी खेल खेलते हैं। गुरुआ गुरिया सुप सुपलिया तज बुद्धि लर कल्याण खेलन की करो जतन सखी साई मिलन की। और साई से मिलना चाहते हैं, परमात्मा से मिलना चाहते हैं, अगर आप इस इंद्रियों के द्वारा उस प्रभु को प्राप्त करना चाहते हैं तो बच्चे के जैसे गुरुआ गुरिया का खेल कर रहे हैं। इसलिए संत कबीर बाबा कहते हैं, इसको छोड़िए, इसको त्यागिए और जतन कीजिए उस प्रभु से मिलने का। उस प्रभु से कैसे मिलेंगे? उस प्रभु की प्राप्ति कैसे होगी? हमारे गुरुदेव ने बड़ा अच्छा कहा, निज तन में खोज सज्जन बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है अपने में खोजना। उस परमात्मा की खोज करना चाहते तो अपने अंदर में खोजना होगा, बाहर खोजने की जरूरत नहीं है। और अपने अंदर चलने के लिए कैसे चलेंगे, अपने अंदर कैसे जाना होगा, इस कला को जानने की जरूरत है। तो बाहर हम आँख खोल के रहते हैं तो बाहर संसार के दृश्य को देखते हैं, और ये दृश्य का देखना आज नहीं, जितने जन्म लिए हैं सब दिन बाहर के संसार को देखते हुए आए हैं। और उस संसार को जो देखते हुए आए हैं तो उनका संस्कार हमारे चित्त पर पड़ा हुआ है। जिस तरह देखते हैं मोबाइल लगा हुआ है, तो मोबाइल में वहां पर जगह रहता है, लोग कहते हैं उसमें मेमोरी डाला हुआ रहता है, और उसमें जो कुछ डालते हैं, जैसे अभी वीडियोग्राफी हो रहा है तो सब उसमें इकट्ठा होते जाएगा, और बाद में जब खोल के कोई देखना चाहेगा तो जो जानकार है वो खोल के देख लेगा। और हम लोगों को कहिए तो हम लोग नहीं देख पाएंगे। एक साधारण सा मोबाइल में जो लोग संग्रहित करता है, सेव करता है, तो जो जानकार वो खोल के देखता है। उसी तरह ये जन्म जन्मांतर से जो संसार के दृश्यों को देखते हुए आए हैं वो हमारे चित्त पर संचित है, वो हमारे चित्त पर संग्रहित है। तो संतों ने कहा, आप परमात्मा को जानना चाहते हैं तो चित्त की सफाई करने की जरूरत है, उस मल को धोने की जरूरत है। तो मल को कैसे धोएं, उस परमात्मा को कैसे प्राप्त करें? तो जब आंखें को बंद करते हैं तो बाहर का जो दृश्य है, बाहर का दृश्य आना बंद हो जाता है,
बाहर से कुछ नहीं देख पाते हैं, लेकिन आंखें बंद है, लेकिन अंधकार में देखते हैं। सामने अंधकार है, लेकिन सामने अंधकार है, बाहर की आंखें बंद है, लेकिन ये जो मानस दृष्टि है वो मानस दृष्टि खुली हुई है। इसीलिए आंखें बंद है, लेकिन बहुत कुछ देखते हैं मानस दृष्टि से। घर में हमारे पूज्यपाद महर्षि संत श्री ब्रह्म जी महाराज कहा करते थे, घर में आप रुपया रखे हैं और आंखें जैसे बंद करते हैं, आंख तो बंद है, लेकिन मानस दृष्टि आप देख लेते घर में कहाँ पर रुपया रखे हैं। तो ये मानस दृष्टि है। तो संतों ने कहा, अगर आपको उस परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने अंतर में देखने के लिए क्या करना होगा? बंद कराए पलक फटको, कहे बाहर में तुम मत भटको। उस परमात्मा को जानना चाहते हैं तो इसके लिए इस पट को बंद कीजिए। संत कबीर साहब ने बड़ा अच्छा कहा, नैनों की करी कोठरी पुतली पलंग बिछाए, पलकों के चिकटार के पिए को लिया रिझाए। हमारे स्वामी जी सुना रहे थे ना, प्रयोगशाला, बाहर के वैज्ञानिक का प्रयोगशाला बाहर में रहता है, भौतिक वैज्ञानिक का, और जो आध्यात्मिक वेत्ता रहते हैं वो जो खोजते हैं, इनका खोज का विषय अपने आप को खोजना है, अपने आप को प्राप्त करना है। तो अपने खोज का जो विषय है, इसके लिए प्रयोगशाला यही शरीर है। इसी शरीर में अन्वेषण करते हैं, इसी शरीर में खोजते हैं। और कैसे खोजेंगे तो प्रारंभ कैसे होगा? तो पहले आंख को बंद करते हैं, बंद कराए पलक पट को। इस पट को जब बंद करते हैं तो बाहर का नया दृश्य जो बनेगा वो देखना बंद हो जाता है। जिस तरह अगर हम गाड़ी से चलते हैं और पीछे मुड़ना होता है तो गाड़ी जो चल रही है तो पहले ब्रेक लगाना होता है, पहले ब्रेक लगाते हैं, इसके बाद तब बैक गियर लगाते हैं, तब गाड़ी पीछे की तरफ चलती है। उसी तरह हमारी वृत्ति बहिर्मुखी है, इस इंद्रियों के द्वारा बाहर का ज्ञान होता है। ये इंद्रियां बहिर्मुखी है, बाहर की तरफ देखते रहती, बाहर का ज्ञान इसको होता है। तो इसको करना क्या होगा? पहले रोकना होगा। तो रोकने के लिए ये रूप जगत जो है, ये रूप जगत बड़ा प्रभावशाली है। आंख से जो कुछ देखते हैं उसको लोग प्रमाण मानते हैं। आंख से जो देखा जाता है उनको लोग कहते हैं कि सत्य होता है। इसलिए पहले रूप जगत से, इसलिए पहले आंख को बंद करते हैं। और जैसे आंख बंद करते हैं अपने सामने घोर अंधकार को पाते हैं। इसका मतलब हम लोग घोर अंधकार में पड़े हुए हैं, और घोर अंधकार में रहने के कारण हमें ज्ञान नहीं होता है, अपने आप की पहचान नहीं होता है। तो घोर अंधकार में है। रूप के बाद शब्द की बात है, इसीलिए अब शब्द की बात है तो बहुत सारे रूप को देखते हुए आए हैं। इसलिए पहले आंख बंद किया और फिर हमारे गुरु जो हमको रूप देते हैं उस रूप की बात है। लेकिन ये हमारा जो मन है, मन को रोकना, अंकुश लगाना है। इसलिए अंकुश क्या काम करता है? मंत्र। इसलिए जो गुरु मंत्र देते हैं प्रभु का नाम, वो नाम बड़ा प्रभावकारी होता है। इसलिए उस नाम को जपने की आवश्यकता है। जपासिद्धि नाम जपते हैं, लेकिन जब बैठते हैं आंख बंद करके जप करने के लिए अंधकार में, तो वहाँ मन स्थिर नहीं रहता है, मन भागता है। हमारे पूज्यपाद महर्षि संत श्री ब्रह्म जी महाराज कहा करते थे, जिससे कोई संबंध नहीं रहता है मन उससे संबंध बना लेता है। जहाँ कभी मन नहीं गया है, अपने शरीर से नहीं गए हैं, मन वहाँ पहुँचा देता है। और मन की बात लोग जान जाए उस समय तो बड़ी परेशानी हो जाएगी। जिस तरह आज के वैज्ञानिकों ने अल्ट्रासाउंड निकाला है, एक्सरे निकाला है, अगर उसी तरह का यंत्र निकाल दे जो अगर हमारे सामने रख दे और हमारा मन किधर किधर दौड़ता है इसका पता जब लग जाए तब तो बड़ी परेशानी होगी। बुजुर्ग श्री कहते थे, जब महात्मा बुद्ध थे तो उस समय उनके एक शिष्य आते,
वो ध्यान में आगे बढ़ेंगे। जब नए नए भिक्षु आते थे भगवान बुद्ध के चरणों में, तो भगवान बुद्ध उनके पास भेजते थे, कहते थे जाओ उस भिक्षुनी से उपदेश ले लो। तब जाते थे तो नया भिक्षु सब जाता था, जब वहाँ देखता मन ही है ना, मन में बहुत सारी बातें उठने लगता था, तो वो जो थी पकड़ लेती थी मन की बात, वो कहना शुरू कर देती थी। जैसे कह देती थी सब लज्जित हो जाते थे। फिर पुनः जब उनको भेजता था तो लौट के वहाँ पर नहीं जाता था। भगवान बुद्ध ने कहा तो मैं तुम लोगों को वहाँ भेजता हूँ तो तुम क्यों नहीं जाना चाहते? कहा महाराज वहाँ जाता हूँ तो सबके मन को पकड़ती है, मन किधर किधर जा रहा है, विषयों की तरफ क्या क्या चिंतन कर रहा है, तो मन को पकड़ लेती है, इसलिए हम लोग लज्जित हो जाते हैं, वहाँ नहीं जाना चाहते। तो कहने का मतलब भगवान बुद्ध ने कहा जब मन को पकड़ रही है तो कम से कम भय तो होगा तुम लोगों को। यही हम लोग का मन, जब हम लोग बैठते हैं जप करने के लिए, ध्यान करने के लिए, तो हमारा मन जो जन्म जन्मांतर से विषयों का चिंतन करते हुए आया है, मन उधर ही जाता है। संतों ने कहा मन को उधर से रोकिए, और रोकने के लिए एक नाम जो है उस नाम को जपने की जरूरत है। गुरुदेव ने रचा अति पावन गुरु मंत्र, मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान जपो। ये जो गुरु प्रदत्त मंत्र है, इस मंत्र को जपने की जरूरत है। कभी कभी लोगों के मन में होता है बाबा जब परमात्मा के बहुत नाम है तो जो नाम मन में आ जाए उसी नाम को जप ले तो बड़ा अच्छा होगा। यही बात पूज्यपाद महर्षि संत श्री ब्रह्मर्षि महाराज से लोगों ने कहा। उन्होंने कहा देखो जी, तुम जो अपने मन से नाम लोगे, नाम तो सब शक्तिशाली है, लेकिन फर्क यही है। उन्होंने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया। जिस तरह गंधक है, एक पंसारी के दुकान का गंधक होता है, उस गंधक को अगर कोई खा ले तो शरीर में फोड़ा हो जाएगा और घाव बढ़ जाएगा। लेकिन अगर किसी डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर को दिखाता है, तब डॉक्टर लिख देता है जो पॉइंटेड सल्फा लीजिए। जब पॉइंटेड सल्फा टैबलेट खाया जाता है तो घाव ठीक हो जाता है, जबकि दोनों सल्फर है, गंधक है। लेकिन फर्क ऐसा क्यों पड़ता है? तो कुछ स्त्री कहते थे अंतर इसीलिए होता है जो वो पंसारी के दुकान का जो गंधक है वो गंधक सोधा हुआ नहीं है, कच्चा है, इसलिए सोधा हुआ नहीं रहने के कारण उससे शरीर में विकार हो जाता है। और डॉक्टर के यहाँ से जो लेते हैं मेडिकल हाउस से, वो सोधा हुआ है। तो कहते थे उसी तरह ये जो नाम है, सब नाम शक्तिशाली है, लेकिन उस नाम को जो नाम गुरु दे देते हैं तो समझिए सोधा हुआ, क्योंकि गुरु उसी नाम को जपे हुए हैं। गुरु उस नाम को जप करके सिद्ध किए हुए नाम को, इसलिए वो नाम शक्तिशाली होता है, वो नाम पावरफुल हो जाता है। और इसी को पूज्यपाद महर्षि साईं स्वामी जी महाराज जी कहते थे, देखिए वो जो नाम है ना, अपने मन से अगर मंत्र जपिएगा अंतर ही होता है। कहते थे जिस तरह राइफल की गोली होती है, गोली से किसी के ऊपर मारिएगा तो थोड़ा सा चोट लगेगा, लेकिन अगर उसी गोली को राइफल में दे दीजिए तब चलाइए तो उनकी मारक क्षमता बढ़ जाती है। उसी तरह मंत्र तो वही है, लेकिन गुरु रूपी राइफल से जो गोली निकलेगा नाम, वो नाम हमारे अंदर के पापों को भेजते हुए निकल जाएगा। इसलिए गुरु प्रदत्त मंत्र को जपने की जरूरत है। इसलिए गुरुदेव का अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो। मन ही मन जपने की जरूरत है। मन भागता है, लेकिन मन को उधर से लौटाना है। मन भागता है, मन को उधर से लौटाना है। ये स्थिति जब बराबर होते रहेगा तो मन अपने मन तू थकत थक जाएगी, मन थकेगा। और जिस नाम को जपते हैं उससे संबंधित जो रूप है वह रूप भी नाम के अधीन होता है। रामायण में आया है नाम के अधीन रूप होता है। अगर नाम ठीक ठीक जपा जाए तो स्वतः रूप आ जाएगा। कभी कभी लोग कहते हैं आजकल बाबा गुरु महाराज को हमने नहीं देखा है, लोग कहते हैं गुरु महाराज को हमने नहीं देखा है, फिर ध्यान कैसे करेंगे? उनको तो नहीं देखे। तो यही बात पूज्यपाद भगीरथ बाबा गुरुदेव से पूछे हजूर, जो सूरदास है, जन्मांध है,
तो वो कैसे मानस ध्यान करेगा? वो तो रूप नहीं देखा है कोई। तो गुरुदेव कहते देखो जी, जो जन्मांत है ना, वो कभी किसी रूप को नहीं देखा है, इसीलिए उनका अंतःकरण साफ है, वो कोरा कागज है। तो जो किसी रूप को नहीं देखा है, ठीक ठीक सिर्फ नाम का जप करेगा तो नाम के अधीन रूप होता है, स्वतः उनको उस रूप का दर्शन होने लगेगा। इसीलिए इसमें किसी तरह की चिंता की बात नहीं, किसी तरह का संशय की बात नहीं है। नाम के अधीन रूप होता है, इसलिए नाम को ठीक ठीक से जपने की जरूरत है। और जब ठीक ठीक नाम जपेंगे तो वह रूप भी सामने आएगा। हमारे गुरुदेव की वाणी में आया है, सतगुरु नित ही पुकारत, सीजत पाप समूह रहे, सतगुरु रूप हिय में धारत, काम क्रोध मद लोभ है। कहते ठीक ठीक नाम जपेंगे, अपने अंतःकरण की शुद्धि होगी, अंतःकरण पवित्र होगा, तब इष्ट का दर्शन होगा। जिनको इष्ट का दर्शन होता है तो उनका अंतःकरण शुद्ध हो गया। और साथ ही साथ इससे काम नहीं चलेगा। अभी सुन रहे थे, अंतर में प्रवेश करने की जरूरत है। इसीलिए फिर क्या करना होगा? हमारे गुरुदेव बिंदु ध्यान विधि, नाद ध्यान विधि, सरल सरल जग में प्रचारी, सब संतन की बड़ी बलिहारी। कहते बिंदु ध्यान करने की जरूरत है। जो बिंदु ध्यान कैसे करेंगे? तो हमारे गुरुदेव कहते दो नैन नजर जोड़ के एक नोट बना के अंतर में देख सुन सुन अंतर में खोजना। कहते दृष्टिधार को जोड़ेंगे और जैसे दृष्टिधार जुड़ेगी तो बिंदु का उदय होगा। और जो जैसे बिंदु का उदय होगा तो गुरुदेव की वाणी में आया, बिंदु राह से निकल बहादुर, तम मंडल टकना होगा। उस बिंदु राह से निकलने की जरूरत है। और बिंदु राह से जब निकलेंगे तो अपने अंदर में दामी दम के, चंदा चमके, सूर्य तपे ज्योति मंडल, इस मंडल से आगे वीरो और तुम्हें बढ़ना होगा। अपने अंदर में बहुत तरह के शब्द, अपने अंदर में बहुत तरह के प्रकाश, चांद सूर्य ये सब दिखाई पड़ते हैं, तारे दिखाई पड़ते हैं, बिजली की छटर दिखाई पड़ती है, ये सब दिखाई पड़ता है। ये अनुभव की बात है। और जब अपने अंदर में चलते हैं तब गुरुदेव का शब्द मंडल में सार शब्द धुन गुरु गम होकर धर लेना, जगत जैल को इस युक्ति से सुर में ही ना होगा। गुरुदेव कहते अपने अंदर में शब्द हो रहा है, उस शब्द के माध्यम से अपने अंदर में चलेंगे और शब्द के माध्यम से अपने अंदर में चलकर शब्द मंडल से भी आगे जाने की जरूरत है। जब आगे जाएंगे तो संतों ने कहा निशब्दम परम पदम, वहां पर किसी तरह की बात, वहां जब चले गए तब परमात्मा का ज्ञान होगा। और तब जो परमात्मा का ज्ञान होगा तब कहीं भ्रम में पड़ने की जरूरत नहीं है, तब किसी तरह का कोई बात नहीं होगा। इसीलिए वहां जाने की जरूरत है। इसी को रोज हम लोग आते हैं, सत शब्द धर कर चल मिलन आवरण सारे पार में। सत शब्द के सारे चलकर सारे आवरणों को पार कर जाते हैं। और जब सारे आवरणों को पार कर जाएंगे तब प्रभु की प्राप्ति होगी। तब होगा हम प्रभु प्रभु हम ये कहीं होई, द्वंद्व दैत रहे नहीं कोई। जब ऐसी स्थिति हो जाएगी तब स्वामी जी कहते हम ब्रह्मास्मि, तब उस स्थिति को प्राप्त कर लेंगे। तब स्वयं हम ब्रह्म हो जाएंगे। तब किसी तरह की कोई बात नहीं है। तब परमात्मा और हम दोनों एक में एक हो गए, तब कोई परेशानी नहीं। यही अद्वैत ज्ञान है। ये संत मत का जो ज्ञान है, जो परमात्मा सर्वव्यापी है, उस परमात्मा को अपने अंदर में खोजना है। और अपने अंदर में चलने के लिए संत सद्गुरु की आवश्यकता है। और संत सद्गुरु से शिक्षा दीक्षा लेकर तब जो अंतर में चलेंगे तब उस प्रभु को प्राप्त कर लेंगे। और जो प्रभु को प्राप्त कर लेता है वह जो ज्ञान होता है वो पक्का ज्ञान है। इसी को गुरुदेव कहते में ही जो अनुभव ज्ञान हो तो अनुमान क्या करे। तब वहां हो जाएगा तू कहता कागज की लेखी, अब मैं कहता आंखों की देखी। गुरुदेव कहेंगे मैं तो आंख की देखी भी बात कहते हैं। इसीलिए आंख से देखा हुआ बात जो अंतर में अनुभव का है
वो ज्ञान पक्का है, हम लोगों को उसी ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। घड़ी संकेत कर रही है, मैं तो कह रहा था हमारे कुछ बात हैं उनसे सुनेंगे विषय, लेकिन आप लोगों का आग्रह हुआ तो 2 शब्द मैंने रख दिया। श्री सद्गुरु